हेलो एंड वेलकम बैक। यूएस, इजराइल और ईरान, ये वॉर जो चल रहा है, इसके लिए एक डेटा है हमारे पास, जो कि अभी आपने भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा होगा कि अराउंड $1 बिलियन पर डे का कॉस्ट लग रहा है इस पूरे के पूरे वॉर को, अगर हम समझें सिर्फ यूएस के ऊपर। एक डेटा सेंटर फॉर स्टडीज से जो रिलीज हुआ वो अराउंड ये बताता है कि $3.7 बिलियन तो पहले 100 घंटे में ही आपके इस पर्टिकुलर वॉर के चलते खर्च हो गए थे। अब ये वॉर जो है ये लड़ा जा रहा है कहीं और, मगर इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे, इंडियन इकोनॉमी में भी कई कई जगह देखने को मिल रहा है। प्रैक्टिकली जब तक वॉर हमारे ओर एक इम्पैक्ट नहीं डाल रहा था, तब तक हम इसको एज अ स्टडी ले रहे थे। बट अब वॉर जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी में या हमारे सिचुएशन पे, हमारे मार्केट्स पे इम्पैक्ट डालेगा, उसके ऊपर हमने एक थोड़ी सी स्टडी करी है और वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करेंगे। हमें प्रॉब्लम क्यों दिख रही है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरीके से अब पूरा ब्लॉक होता जा रहा है, दो यूएस के साइड से बहुत सारी बातें आई, बट एज दे से अराउंड 90% ट्रैफिक जो है वो वहां से खत्म सा हो गया है। यहाँ से प्रॉब्लम थोड़ी सी हमारे लिए बढ़ रही है। और आप इसके साथ साथ देखें कि फोर्स मेजोर भी बहुत सारी कंपनीज लेकर आ रही हैं। फोर्स मेजोर को अगर हम समझें तो ये वो एक पर्टिकुलर क्लॉज होता है जो अग्रीमेंट्स में यूजुअली कंपनीज करती हैं कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी अनसर्टन सिचुएशंस होती हुई दिखे, तो फिर दे कैन स्टॉप देयर बिजनेसेस। जो अग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर रहते हुए फॉर द टाइम बीइंग बिजनेसेस रोके जा सकते हैं। इसके चलते आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि कतार, ईरान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इनमें बहुत सारी कंपनीज ने फोर्स मेजोर लगाए हैं। क्रूड को भी आप देखें, अब $90 के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। इनफैक्ट $90 पे ट्रेड कर चुका है। देखने वाली बात यह है कि हमारे जो कंट्री है उसमें एग्जैक्टली कहाँ कहाँ हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अब हमें क्लोजली स्टडी करना होगा, समझना होगा कि क्या क्या हो सकता है और कितना प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर देखें तो अब देखिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है उसमें नेचुरल गैस बहुत काम आती है, यूरिया प्रोड्यूस करने के लिए और फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। वहाँ पे हमको प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिल सकती है। अभी हमने ये भी देखा था कि हमारा जो मिडल ईस्ट से फर्टिलाइजर का इंपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो भी बहुत हद तक कर्ब होता हुआ दिखेगा। और अब हम जिस तरीके से नए क्रॉप सोइंग टाइमलाइन में जाने वाले हैं, वहाँ पे अगर हमें फर्टिलाइजर्स का कहीं ना कहीं अगर स्केर्सिटी मिलता है, फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते हैं, और जिस तरीके से पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स भी बहुत ज़्यादा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ही माने जाते हैं, वो भी नहीं मिलते हैं, तो क्रॉप सोइंग में प्रॉब्लम होगी। क्रॉप सोइंग में प्रॉब्लम होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी, और क्रॉप प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी हमारा बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये जितनी भी फर्टिलाइजर्स और केमिकल कंपनीज हैं, इनमें भी आपको प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिल सकती है, इनके नंबर्स खराब हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखें जिस तरीके से प्लास्टिक इंडस्ट्री है, जो आपने बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज देखी हैं, पैकेजिंग की, पाइप्स की, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स की। यहाँ पे भी आप देखें, अगर क्रूड इसी तरीके से प्राइस अपना बढ़ाता रहा और अगर इसकी शॉर्ट सप्लाई कहीं भी हुई, तो इन कंपनीज को भी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। प्रोडक्शन अगर कर भी पाएंगे तो हायर क्रूड के कारण से इनके जो मार्जिन हैं वो प्रॉब्लम में आते हुए दिखेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी लिस्टेड कंपनीज हैं जिन पे हमें नजर रखनी होगी। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखें, सबसे बड़ा एविएशन। एविएशन ऑलरेडी मार झेल रहा है। अभी हम दिसंबर में जो हमने पूरा का पूरा इंडियन एविएशन फिएस्को देखा, उसके बाद गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा ठीक करने ही जा रही थी कि अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स आप देखें जिस तरीके से कम हो रही हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल भी कम हो रहा है, और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल की प्राइस के कारण एटीएफ में भी आपको एक अपटिक दिखेगा और इनके मार्जिन्स शेल करेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर हम देखें तो लुब्रिकेंट्स, पॉलीमर और रबर बनाने वाली कंपनी, तो बहुत सारी ऐसी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जिन पे हमें फोकस करना होगा, जो कि लुब्रिकेंट्स और पॉलीमर्स और रबर्स और प्लास्टिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। उनके भी मार्जिन प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स और शिपिंग, ये भी एक प्रॉब्लम में है,
क्योंकि देखिए शिपिंग में अब जिस तरीके से हर जगह से शिपिंग बंद हो रही है और लॉजिस्टिक सप्लाई भी आपको सफ़र होती हुई दिखेगी, क्योंकि अगर बैकएंड से उन लोग को मटेरियल ही नहीं मिलेगा आगे सप्लाई करने के लिए, तो वो भी कहीं न कहीं डिलेड या नो मूवमेंट मोड पे चले जाएँगे और वहाँ भी आपको मार्जिन्स में प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। इसके साथ-साथ हम देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इसमें केमिकल जैसे कि जो सॉल्वेंट, रेज़न्स, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती हैं कंपनी। सीमेंट इंडस्ट्री में हम प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है क्योंकि पेट कोक जो है वो उनका एक फ्यूल होता है। पेंट एंड एडेसिव ये क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्रूड ऑयल की प्राइस हाइक होगी, इनकी भी होगी और ये आगे पास ऑन कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये भी एक देखने वाली बात होगी। टायर इंडस्ट्री कार्बन ब्लैक और सिंथेटिक रबर जो है ये भी क्रूड का डेरिवेटिव होता है और इसमें भी आपको प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिल सकती है। एनर्जी और पावर में देखें तो नेचुरल गैस, गैस बेस्ड पावर प्लांट्स जो होते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है क्योंकि फिर इनके लिए पावर प्रोड्यूस करना प्रॉब्लम हो जाएगी अगर गैस एक्सपेंसिव हो जाएगी। ऑयल रिफाइनरीज का तो हम देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से करेक्शन में आज के टाइम में आपको मेजर ऑयल रिफाइनरी कंपनी के स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, फर्दर डाउन साइड पे आते हुए दिखेंगे। एफएमसीजी में भी आपको प्रॉब्लम में आता हुआ देखने को मिल सकता है क्योंकि एफएमसीजी आज आप देखें हमारा जो पैकेज्ड फूड होता है उसमें बहुत ज़्यादा पॉलीमर्स यूज होते हैं, एचडीपी और प्लास्टिक फिल्म्स, तो इनको भी वो प्रोक्योर करने में लोअर रेट में प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। इसके साथ-साथ आप देखें सोप, डिटर्जेंट्स, ऑयल और कंज्यूमर गुड्स में भी पैकेजिंग और कुछ-कुछ रॉ मटेरियल्स में जो प्राइस हाइक होगा, इनके मार्जिन्स भी आपको प्रेशर में आते हुए दिखेंगे। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं, ये कुछ एक पर्टिकुलर ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। अभी तक हमने वॉर में सिर्फ डिफेंस स्टॉक्स की बात करी थी, वॉर में हमने सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज जो हैं उनकी बात करी थी और इन सब कंपनीज की बात करी थी। बट इम्पोर्टेंट है थोड़ा डिग डाउन करके अपनी पोर्टफोलियो रीअलाइन आप जरूर कर लें और कंटिन्यूस इस वॉर लाइक सिचुएशन पे, क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे और इंटरनेशनल जितने भी फैक्टर्स जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं उस पर क्लोज स्टडी रखें। हम ये वीडियोस अभी आपको जो लाके दे रहे हैं उसमें हम बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको एजुकेट कर सकें, आपको बता सकें कि किस कारण से क्या चीजें हो रही हैं, सो दैट आप अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली रीअलाइन कर सकें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपको कोई और सेक्टर कवरेज चाहिए, कोई और पर्टिकुलर इस वॉर सिचुएशन में या मार्केट रिलेटेड कोई क्वेरी है जिस पे आप एक एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके और हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।